सो वेलकम स्टूडेंट विद न्यू एपिसोड। आज का जो हम एपिसोड की बात कर रहे हैं वो बड़ा ही सिंपल है, दैट इज अबाउट द इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको मैंने पिछले के चैप्टर्स में भी ये बताया था कि हम आगे जाके इन्वायरमेंटल जो है जो प्रॉब्लम्स हैं और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके बारे में बताएंगे। जब हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो वहां पे आपने देखा होगा उस चैप्टर में बिल्कुल एक छोटा सा पैरा दिया था, मैंने बताया था आपको पूरा डिटेल में चैप्टर आएगा। अब उसी चैप्टर 13 की हम आज बात करने वाले हैं, दैट इज अबाउट इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम इन्वायरमेंट की अगर डेफिनेशंस की बात करें तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो इंक्लूड करता है वाटर, एयर एंड लैंड, मतलब कि जो हमारे सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, जितना भी हमारे सराउंडिंग उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। सो इन्वायरमेंट इंक्लूड द लिविंग एलिमेंट्स और द बायोटिक एलिमेंट लाइक प्लांट एंड एनिमल्स एज वेल एज नॉन लिविंग एलिमेंट्स और अबायोटिक एलिमेंट लाइक एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स एंड other natural resources which make up our surrounding and impact our existence and the quality of our life। इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। बड़ी इजी सी बात है, क्वालिटी अच्छी करनी है लाइफ की तो इन्वायरमेंट अच्छा करो। बहुत सारे हम कहते हैं कि इसकी इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। तो अगर कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट यही कहती है जिसमें बायोटिक और अबायोटिक जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं, अगर हम उन दोनों को लें तो वही हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चैप्टर में आने वाला है, दैट इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट। तो बड़ी इजी चीजें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। आपने इंग्लिश के छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ सब कुछ, मैं इसको बिल्कुल हाईलाइट करूंगा। आप बुक में दिया हुआ है सब कुछ, आपको मैं बिल्कुल 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे और इसको समझेंगे। सबसे सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट क्यों जरूरी है, सिग्निफिकेंस मतलब जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ऑफर्स द रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए जितने हमें रिसोर्सेज, पानी चाहिए, एयर चाहिए, कुछ चीज चाहिए, कोल चाहिए, मिनरल चाहिए। देखिए हमारे पास हम कुछ खुद ही लेके आए, जो भी लिया इसी अर्थ से लिया और इसी अर्थ में जो है वो सभी इन्वायरमेंट में है। तो हमें प्रोडक्शन के लिए जितनी भी चीज मिलती हैं वो सब इन्वायरमेंट हमें ऑफर करता है, चाहे उसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करें चाहे कुछ और। सेकंड बात करें इन्वायरमेंट सस्टेन द लाइफ। इन्वायरमेंट क्या करता है, हमारी लाइफ को सस्टेन करता है, संभाल के रखता है। आप जो 60-70 साल जीते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट की वजह से। आपको मून में छोड़ दिया जाए तो डेफिनेटली आप वहां सर्वाइव 70 साल नहीं कर सकते, अर्थ में कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे इन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट होने की वजह से ही आप अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं। थर्ड वन इज इन्वायरमेंट एलिमिनेट्स द वेस्ट। जितना भी आप वेस्ट है, आप एक काम करें, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, आप एक जगह कूड़े का ढेर लगाते हैं, कूड़े का ढेर लगाते हैं, बट वो सारा गायब हो जाता है। मतलब इतना वो तो पहाड़ बन जाना चाहिए, बट वो नहीं होता। मतलब डेली इतना मिलियन टन ऑफ वेस्ट, आपने न्यूज में देखा, मिलियन टन ऑफ वेस्ट जो है वो डेली हम लोग निकालते हैं, बट वो क्वेश्चन आता है कि वो जाता कहाँ है। तो इन्वायरमेंट उसको स्टिमुलेट्स कर देता है, खा जाता है, खराब कर देता है, इधर उधर करके कुछ भी करता है। पत्ते गिरते हैं, उसकी मिट्टी बन जाती है, मिट्टी उड़ के दूसरी जगह चले जाती है। तो पूरा लेवल जो है इन्वायरमेंट हमें ये वेस्ट से बचाता है। फोर्थ वन इज इन्वायरमेंट एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को उतना इंप्रूव करेगा। इंडस्ट्रीज एरिया के पास रहने वाले कैंसर से मर जाते हैं, आपको क्लियरली पता है कि इंडस्ट्रीज एरिया के जिनके घर पास में होंगे, जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी, केमिकल चिमनीज लग जाएंगी, वहां पे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाएगी। जो एक पहाड़ में रहता है उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, उसकी आंखें, उसके चलने का जोश, इवन दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हर चीज ज्यादा होगी क्योंकि प्योर इन्वायरमेंट है। जितना आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा आप उतने ही ज्यादा हेल्दी रहेंगे और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव रहेगी। ये इंपॉर्टेंस है हमारे इन्वायरमेंट के। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अब प्रॉब्लम्स की बात करें, 2 बेसिक प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक है पोल्यूशन, इसमें 2 चीजें पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, एक है पोल्यूशन और एक है ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करना। पोल्यूशन की बात करें तो 3 पोल्यूशन आएंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। पढ़ चुके हो आप एयर पोल्यूशन क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, या फिर हमारा वाटर पोल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले एयर पोल्यूशन की बात करें, व्हेन द एयर कैरीज ऑक्सीजन व्हिच इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ, पोल्यूशंस आर ऑफ एयर एम्प्लीफाइज पोल्यूशन आर एसेंशियल एलिमेंट लाइक लाइफ। तो आपको पता है कि एयर में ऑक्सीजन होता है जो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब क्वालिटी ऑफ लाइफ, एयर की क्वालिटी खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन की वो खत्म हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिल जाएगी, तो उसमें हमें प्रॉब्लम है। दिल्ली में अभी जो केस हो रहा है आप देखेंगे पराली जलाने का, तो वो इसी वजह से होता है कि वहां की जो हवा है विंड फ्लो करती है टूवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ, और वहां पे जो धुआं उठता है वो सारा दिल्ली की साइड जाता है। और जब दिल्ली की साइड जाता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम, सांस वाले लोगों को प्रॉब्लम है क्योंकि वो ऑक्सीजन की रेशियो कम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, और तो ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स आती है। क्यों होती है, स्मोक आती है। अब प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का कारण क्या है, नो डाउट्स जो इंडस्ट्रियल एरियाज करते हैं, जो पॉइजनस गैसेज होती हैं, पराली को जलाना होता है, इमिशंस ऑफ गैसेज होती है, मोटर व्हीकल्स होती हैं, तो ये सारी चीजें इसमें प्रॉब्लम्स है। इतना डिटेल में ना जाए, आपने ऐसे किया, आप अपने पॉइंट भी लिख सकते हैं। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो जब एक इंडस्ट्री अपना वेस्ट करती है, हम लोग अपना गाय को तबेले में जो होती है, जो
जो हमारे पोल्ट्रीज होती हैं, हम उनका वेस्ट जो होते हैं वो पानी में फेंक देते हैं या सीधा सीवेजेस के या उसके साथ टाइप कर देते हैं कैनाल्स के साथ, तो वो सारी की सारी हमें वाटर पोल्यूशन करते हैं। द फाइनली इज द नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन आपको पता ही है, जब भी इंडस्ट्रीज चलती है, जब साउंड होती है, साउंड प्रोड्यूस बाय व्हीकल एनर्जी, साउंड प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्रियल मशीन, साउंड प्रोड्यूस बाय द हाउस होल्ड अप्लायंस लाइक मिक्सचर जो चलते हैं आपकी होम अप्लायंस, डीजे वीजे, तो ये सारी के सारी नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो प्रॉब्लम आपको एक साथ ही आ जाएंगी, तो आप प्रॉब्लम में लिख सकते हैं एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। देन आफ्टर सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। सबसे पहले आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन और पेड़ों की कटाई। तो हम पेड़ों को काट देते हैं, यानी कि काट देना मतलब कि जंगल होते हैं, उसके वुड को लेने के लिए हम उसको काट देते हैं। काटने में उसको एक दिन भी नहीं लगेगा और उसको ग्रो करने में शायद 20 साल लग जाए। तो ये चीज है कि जिस स्पीड में हम काट रहे हैं अपने फर्नीचर्स के लिए या अपनी घर की रिक्वायरमेंट्स के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए या कोल के लिए, तो डेफिनेटली जिस स्पीड से हम उसको काट रहे हैं उतनी देर से वो ग्रो नहीं हो रहे। तो डिफॉरेस्टेशन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और सेकंड वन इज अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन लैंड की डिग्रेड हो रहा है, ग्रेड जो है वो फॉल हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रही है, एक्लिनिटीज ऑफ द सॉइल हो रही है। ये हमारा बताता है हमारा लैंड डिग्रेड हो रहा है। तो ये दोनों होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा कॉजेज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, कि इन्वायरमेंट हमारा डिग्रेड क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उतनी डिमांड बढ़ेगी, उतनी ही रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हमें इन्वायरमेंट पे रिलाई करना पड़ेगा। सेकंड इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। जितनी गरीबी होगी वो उतना ही फॉरेस्ट को कट करेंगे, उतना ही लैंड को यूटिलाइज करेंगे, उतना ही उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो हम कहते हैं कि वाइड स्प्रेड पॉवर्टी भी इसका कारण है। थर्ड वन इज इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। जितनी अर्बनाइजेशन होगी उतनी इंडस्ट्री सेटअप्स होंगी, उतना ही पोल्यूशन होगा, उतना ही क्वालिटीज ऑफ जो इन्वायरमेंट है वो पुअर होगी। तो ये भी एक कारण बनता है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का। फोर्थ वन इज द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से फर्टिलिटी ऑफ सॉइल चली जाएगी और सॉइल फर्टिलिटी के कम होने से उसकी प्रोडक्शन और इन्वायरमेंट जो है वो खराब होगा। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हमारे जो इन्वायरमेंट और नेचुरली पोल्यूटेड हो रहा है, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। देन आफ्टर मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। एक घर में 3-3 गाड़ियां रखी हैं और तीनों गाड़ियां अगर वो चलती हैं तो नेचुरली पोल्यूशन तो उससे होगा ही। उससे पोल्यूशन, चाहे नॉइस पोल्यूशन की बात करें चाहे उससे एयर पोल्यूशन की बात करें, वो हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है। द लास्ट वन इज द डिसरिगार्ड्स टू द सिविल नॉर्म्स। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं हम उसको ओबे नहीं करते हैं। जैसे अगर किसी भी चीज के लिए उन्होंने कहा कि इतना तक आप जो है पोल्यूशन कर सकते हैं, आप इतनी तक डेसिमल तक आवाज रख सकते हैं, हम वैसा फॉलो नहीं करते। हम हॉर्न बजाते रहते हैं भी, मतलब कि इंजन ऑफ नहीं करते रेड लाइट्स पे। तो बहुत सारे नॉर्म्स जो हैं, सिविक नॉर्म्स यानी कि गवर्नमेंट के जो बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन उनको ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंट डिग्रेड हो रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन जरूर कर लें। इसी की वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है और इसी की वजह से हमारी ओजोन डिप्लीशन हो रही है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब बात करें इसके बाद दैट हाउ टू सेव इन्वायरमेंट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू सेव इन्वायरमेंट। ये दोनों आ सकते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड हाउ टू सेव। ये दोनों को मिक्स करके 6 नंबर आ सकते हैं। 3-4 पॉइंट इसके, 3-4 पॉइंट इसके, आपके 7-8 पॉइंट इससे बन जाएंगे। 3 मार्क्स में आपको इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन अलग से आ सकता है प्रॉब्लम, और इसके सोल्यूशन जो है वो अलग से आ सकते हैं। तो आप प्लीज दोनों को कर लें। हाउ टू सेव इन्वायरमेंट बिल्कुल पहले है सोशल अवेयरनेस। सोसाइटी को अवेयर करने की जरूरत है। जब सोशली अवेयर होंगे, लोगों को पता होगा कि इसका प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो हम अपने पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करेंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है, ये समझाने की जरूरत नहीं है आपको। इन्फोर्स द एनवायरमेंट कन्वेंशनल एक्ट। कोई एक्ट जो हमने पहले भी 1986 में इंडिया में बना था हमारा, जिसका नाम था इन्वायरमेंट एक्ट या प्रोटेक्शन एक्ट कहा गया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको पूरा नाम ऐसा कहा गया था, जिसमें कि कुछ रूल्स रखे गए थे कि अगर ऐसा करने पे होगा तो आपको कोई पनिशमेंट या आपको लेटरली चालान या कुछ भी ऐसा किया जा सकता है। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि 10 या 15 साल के ऊपर की गाड़ी की आरसी रिन्यू नहीं होती। रीजन बिहाइंड दैट ये नॉर्म बना है कि 15 साल के बाद गाड़ी पोल्यूशन करना शुरू करती है, तो इसको बंद कर देना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें कि ये सही है या गलत है। इसके बाद अगर बात करें अफॉरेस्टेशन कैंपेन लगाना चाहिए। पेड़ लगाने वाली जो होती है वो मुहिम स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि लोग पेड़ काट रहे हैं हम उतने ही ज्यादा पेड़ ग्रो कर पाएं। देन आफ्टर कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री एंड द एग्रीकल्चर पोल्यूशन। कंट्रोल करना चाहिए इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर पोल्यूशन पे। एंड द लास्ट वन इज इट्स नॉट द लास्ट वन, वाटर मैनेजमेंट। वाटर को एक प्रॉपर वे में जो है यूटिलाइज किया जाए। अगर कोई वेस्ट है, वॉश करती है इंडस्ट्री, उसको गंद को बाहर पानी गंदा फेंकती है, तो उसको प्रॉपर्ली कहीं और यूटिलाइज किया जाए, ना कि उनको डायरेक्टली कैनाल्स में फेंका जाए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए कि हम डंप कहीं करते हैं और उसको उठा के कहीं और लेके और केमिकल के थ्रू उसको बर्न कर दिया जाए या डिकम्पोज कर दिया जाए, तो ऐसा, या उसको रिसाइकल किया जाए। तो ये चीजें फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि सॉलिड वेस्ट ज्यादा ना हो। और इम्प्रूविंग हाउसेज,
अपने घरों को साफ रखें। अगर अपना घर साफ है तो पोल्यूशन गंद कम रहेगा। और अपना ये नहीं कि अपना घर का गंद बाहर फेंक दिया। अपने घर को साफ करने का मतलब फिर पहले अपने घर को साफ करें, फिर अपने मोहल्ले को, फिर अपने एरियाज को, एंड वन बाय वन आप इस तरह से इसको साफ कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ये सारा इसके सारा था पोल्यूशन का। हमने पढ़ा एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी तक जो हमने पढ़ा दैट इज ऑल अबाउट एनवायरमेंट। अब बात जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ये जो घर है ये मेरे पापा का है, हम भी इसको यूज करेंगे और शायद हमारी आने वाली जनरेशन भी इसको यूज करेगी। हम इसको इस तरह से यूज करेंगे, ना कि इसको तोड़ेंगे, ना इसको डैमेज करेंगे। क्यों हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इसको यूज करे। हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारी एनवायरमेंट है, हम इसको पूरा यूज करें। हम इसमें से पानी लें, एयर लें, जो चीज हमें इसको नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हम यूज करें, बट इतना भी यूज ना करें, एक्सप्लॉयटेशन ना करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को वो देखने को ही ना मिले। तो हम चाहते हैं कि अपनी जनरेशन को तो सेटिस्फाई करें ही करें, साथ ही साथ आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी उस चीज के बेनिफिट्स मिलने चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसी इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अगर डेफिनेशन लिखें तो आपको लिखे मिल जाएगी। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हिच एम एट राइजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन विदाउट थ्रेटिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट। इस तरह से हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट करनी है, अपने आप को इस तरह से डेवलप करना है कि हम लोग तो डेवलप कर रहे हैं, हमारी जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन उन दोनों को बेनिफिट्स ले पाए, और साथ ही साथ ऐसा ना हो, थ्रेटन ना हो कि हम अगर इसको यूज करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा। फीचर्स की बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो फीचर्स सबसे पहले आता है सस्टेनेबल राइज द रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ाएगी, रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ाएगी। पर कैपिटा इनकम मतलब इंडिविजुअल इनकम जो होगी वो इससे बढ़ेगी। दैट दे शुड बी सस्टेनेबल पर कैपिटा इनकम। अपनी भी इनकम बढ़ाएं और अपने आने वाले जनरेशन की, ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा पैसा वेस्ट कर दें, ऐसा कर दें। तो हम अपनी इनकम प्लस अपने फ्यूचर जनरेशन की इनकम को बढ़ाएं। रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रैशनल यूज का मतलब है नेचुरल रिसोर्स इतना ही यूज करो, ऐसे ही यूज करो कि वो आने वाले टाइम पे भी रैशनली दूसरों को मिले। इतना रैशनल होता है कि थोड़ा हमने यूज किया, थोड़ा आपने यूज किया, रेशियो वाइज कर लिया, आप इतना करेंगे हम इतना करेंगे, तो इस तरह से उसका यूजिंग होना चाहिए। नो रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स। उनको कोई भी कमी ना आए अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, हम इतने भी एक्सप्लॉइट ना करें। एंड सस्टेन डेवलपमेंट दैट इज चेक ऑन पोल्यूशन। जब आप पोल्यूशन को चेक करेंगे, कंट्रोल करेंगे, इन्वायरमेंट सेफ रहेगा तो फ्यूचर जनरेशन को भी इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। अब स्ट्रेटेजीज क्या लगाएं, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि ऐसी डेवलपमेंट से हम तो अपने ग्रो कर रहे हैं, बट फ्यूचर जनरेशन को भी हम कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं रख रहे। सबसे पहले होता है इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करें जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी उसके एडवांटेज, जैसे हम लेबर इंटेंसिव यूज करें, तो जब तक हम काम कर रहे हैं और चीज चल रही है, फिर हम अगले को लगा दें, या ऐसी चीजों को यूज करें जो कि रिन्यूएबल रहे, हमारे बाद भी वो फिर से प्रोड्यूस हो जाए। ऐसी चीजों को यूज ना करें कि जो कि नॉन रिन्यूएबल हो। यूज ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, काउडक्स हो, केमिकल फर्टिलाइजर यूज ना करें। ऐसी चीजें ना करें कि लैंड बैरिड हो जाए, खत्म नहीं हो जाए, तो वैसी चीजें ना करें। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह ना यूज करें और इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज को यूज करें। देन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए जो कि हाई प्रायोरिटी टू स्टेट प्लानिंग, और ऐसी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रूरल को, और रिस्ट्रिक्ट करे रूरल को अर्बन एरियाज में जाने से, कि वहीं पे रह के अपने काम करें, खेती बाड़ी करें, उतनी फैसिलिटी हो, उसमें ही अच्छे से रहें, ताकि आने वाली जनरेशन भी वहां पे उस चीज का बेनिफिट लें। कन्वर्ट सोलर सनलाइट इनटू द सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता ही है सनलाइट को सोलर एनर्जी और सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, ना कि हम दूसरी रिसोर्स करें। आज के टाइम के बाद आपको न्यूली पता है शायद कि सोलर एनर्जी भी आने वाले टाइम पे काफी हेल्पफुल रहेगी। शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग बता चुके हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी काउ वेस्ट या काउ डक्स वगैरह या बायोटिक वेस्ट से हम लोग क्या करें, केमिकल्स बनाए, फर्टिलाइजर्स बनाए, और केमिकल फर्टिलाइजर्स को अवॉइड करें, और इससे हेल्दी और टेस्टी फूड भी हम उनको प्रोवाइड कराएं। मैनेज द वेस्ट। गंद को बिल्कुल मैनेज करके रखें, ऐसा नहीं कि कहीं भी फेंक दे, प्लीज उसको मैनेज करेंगे तो इससे एक क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। एंड स्ट्रेटेजीज लॉ ऑफ द डिस्पोजल एंड द कमर्शियल केमिकल्स। तो केमिकल्स जो हैं उनको हटाने के लिए, केमिकल यूजिंग जो है, गवर्नमेंट को इससे लॉज बनाने चाहिए, ताकि कोई भी जो चीजें, आप तो सब्जी भी केमिकल की आती है, तो ऐसी चीजों पे रोक हो ताकि फ्यूचर जनरेशन को उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। अवेयरनेस टू द कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, असेसमेंट द इंटरजेनरेशनल इक्विटी। तो बिल्कुल अवेयरनेस करनी पड़ेगी हमारी जनरेशन्स को, ताकि वो कंजर्व कर पाए, बचा पाए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरमेंट को। एंड द पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप 3 गाड़ियां ना चलाएं, अगर एक कहीं जा रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें,
ताकि कम से कम गाड़ियां चलें, कम से कम पोल्यूशन हो और हमारे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। सो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। दैट इज अबाउट द स्ट्रेटजीज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप कैसे ऐसे कैसे कर पाएंगे कि हम अपनी डेवलपमेंट भी करें, फ्यूचर की डेवलपमेंट भी करें, तो किस तरह से होगा? तो वो जो स्ट्रेटजीज है, आप इनपुट यूज करें, आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पब्लिकली यूज करें, अवेयरनेस कैंप चलाएं, या आप क्या कर सकते हैं, हम इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज यूज करें। तो ये सारी चीजें यूज करके आप अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किस तरह से स्ट्रेटेजीज रहेंगी और आपके जो इसमें रहेंगे हमारी जो पोल्यूशन थी, हाउ टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट, ये दोनों चीजें आपके रहेंगी। इस चैप्टर में 2 चीजें आपने पढ़ी हैं, एनवायरमेंट को लेके और आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके। बिल्कुल आप अपने से, मैं पहले बता रहा हूँ, आप जितना मर्जी क्रैम कर लें, जब तक आपकी राइटिंग स्किल्स नहीं होंगी, आप लिख नहीं पाएंगे, तब तक आपको ये दिक्कत रहेगी। तब आपको लगेगा बहुत याद करने वाला है। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छे से हैं और आपने ये टॉपिक वीडियो को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, सुना है, तो आप इसको आगे कर पाएंगे। प्लीज अपनी बुक्स को एक दफा फिर से खोलें, इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके चलाना बाद में, और बुक के साथ साथ उस पॉइंट को लिखें, उसमें अपने हेडिंग्स बनाएं, पॉइंट्स बनाएं, आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या है। और इसके अलावा डाउट क्लास के रिगार्डिंग आप डाउट क्लास हमारे व्हाट्सएप या हम जो जूम या कहीं भी हम वर्चुअल क्लासेस लेंगे, आप उसमें भी हमारे से ये डाउट्स पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।